हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कंटिन्यूस जारी रखना। बच्चों, एक तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो में आवाज़ की जो क्वालिटी है वो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मार्केट बंद होने से जो माइक वगैरह या आदि इंस्ट्रूमेंट है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही मार्केट खुलेगा और उपकरण उपलब्ध होंगे, वीडियो की क्वालिटी और अच्छी की जाएगी। और इसके साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका कोर्स कंटिन्यू रह सके और आपको वीडियो टाइम से मिलते रहें। इसलिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबा के वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन और मिले और मैं और अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूं। थैंक यू बच्चों। कल हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करें। तो देखिए, ये हमारा एक निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और यहाँ पर ओरिजिन पर कोई बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। इस Q आवेश से R दूरी पर, R डिस्टेंस पर, ये R वेक्टर, यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें इस Q आवेश के कारण कूलॉम के नियम से क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक परीक्षण आवेश रख देते हैं Q0, और इस पर जो बल लगेगा क्या लगेगा, कूलॉम के नियम से दोनों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश इस दिशा में एक फोर्स लगेगा, और फोर्स का मान क्या होगा, वो कूलॉम के नियम में पढ़ा है, क्या होगा, K Q0 R स्क्वायर और R कैप, जहाँ R कैप क्या है, OP की दिशा में एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो हम लिख देंगे कि माना कोई आवेश Q मूल बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर कूलॉम के नियम से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अतः बिंदु P पर स्थित परीक्षण धनावेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, कूलॉम के नियम से F वेक्टर इज इक्वल टू K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। यहाँ R कैप OP के अनुदिश या OP की डायरेक्शन में, OP के अनुदिश एकांक सदिश है। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा से क्या हो जाएगा, E वेक्टर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। वैल्यू पुट कर दो F वेक्टर की, E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन Q0 को तो ये लिख लिया, और F वेक्टर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, तो K Q Q0 R स्क्वायर R कैप, और Q0 से Q0 कैंसिल, तो E वेक्टर इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये आसान सा फॉर्मूला गया। तो बिंदु आवेश के कारण आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो देखो, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र ये आ गया। अब देखो, जब वायु या निर्वात हो, अर्थात फ्री स्पेस हो या एयर हो, तब K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर R कैप। तो जब आपका वायु या निर्वात हो तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये लिखा जाता है, और जब एप्सिलॉन R परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, तब आपका
ई वेक्टर या माध्यम में विद्युत क्षेत्र ई है वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये किस में होगा? माध्यम में होगा। और जनरल फॉर्मूला आपका ये है जो दोनों के लिए केबल के हिसाब से। तो इस तरह से ये आपका बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र हो गया। अब जब भी हम कोई डेरिवेशन करेंगे तो उस डेरिवेशन का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे ताकि छोटे क्वेश्चनों के लिए काम आ सके। तो नोट डाल कर लिख देते हैं नीचे। नोट क्या? नंबर 1 ध्यान दो कि यदि आपका ये प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ओपी के अंदिश होगी। अर्थात धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर की ओर होगा। और यदि क्यू ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र दिशा उल्टी हो जाएगी, ऋणावेश की ओर होगी। तो ध्यान रखना है धनावेश से विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर दिशा में, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर होगा। उसके अलावा देखो नंबर 5 देखो विद्युत क्षेत्र आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, अर्थात E समानुपाती Q। अतः हम लिख सकते हैं E1/E2 इज इक्वल टू Q1/Q2। जैसे पूछे Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र E1 है, Q2 कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तो फॉर्मूला क्या काम लेंगे? E1/E2 इज इक्वल टू Q1/Q2। सेकंड देखो विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः E प्रोपोर्शनल 1/r²। अतः न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E1/E2 इज इक्वल टू r2/r1², क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आप दूसरा। थर्ड देखो माध्यम पे डिपेंड करता है पराविद्युतांक पर, इसलिए E प्रोपोर्शनल 1/εr। अतः क्या लिखा जा सकता है? E1/E2 इज इक्वल टू εr2/εr1। इस तरह से ये जो फॉर्मूले है हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम में लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज ये होता है जिसमें एक से अधिक बिंदु आवेश हो। तो यदि आपके पास एक से अधिक या मोर देन 1 पॉइंट चार्ज है जो, और उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालें तो वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकालते हैं। वो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इन सभी बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों या इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनके वेक्टर सम या सदिश योग के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे देखो, वही फिर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले ले। आप देखिए ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, और हम यहां पर आपके क्या ले ले? मूल बिंदु। अब देखो यहां से कोई r नॉट वेक्टर पर कोई बिंदु P है जहां पर हम क्या निकालना चाहेंगे? विद्युत क्षेत्र। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालें तो यहां पर हम क्या रख दें? एक प्लस या +1 कूलाम का आवेश रख दें, क्योंकि इकाई धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम खूब सारे बिंदु आवेश लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश हमने यहां लेते हैं इस तरह से, ये आपका बिंदु आवेश Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। सपोज करो एक आपका कोई बिंदु आवेश यहां पर है, ये आपका है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। यहां कोई आपका बिंदु आवेश है, यहां ले ले Qn और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? Rn वेक्टर। इस तरह से आपके पास खूब सारे बिंदु आवेश हैं। अब देखो इस इकाई धनावेश पर Q1 के कारण जो बल लगेगा वो क्या होगी? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बल की दिशा क्या होती है? कूलॉम के नियम से दोनों को मिलाने वाली रेखा के अमदिश। तो देखो इन दोनों को मिला दें तो इस दिशा में
का कारण विद्युत क्षेत्र होगा, और वो क्या हो गया E1 वेक्टर। और ये जो डॉट डॉट से डिस्टेंस बना रखी है ये माना है R01। ठीक, इसी तरह से Q2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो इस दिशा में जो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम बोल दें E2 वेक्टर। वो किसके कारण, Q2 कारण है, ये डिस्टेंस हो जाएगी R02। इसी तरह से Qn के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें तो इन बिंदुओं को मिला दो, और इस दिशा में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा आपका En वेक्टर, और डिस्टेंस कहलाएगी R0n। ठीक, इस तरह से इस बिंदु P पर परिणाम विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस En वेक्टर। तो इस तरह से हम लिखेंगे, माना एक n बिंदु आवेशों का निकाय है जिनके स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर है। इन बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर जिसका स्थिति सदिश R0 वेक्टर है पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि इन बिंदु आवेशों के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्रम से E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, डैश 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 En वेक्टर हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डैश डैश En वेक्टर अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 R01 स्क्वायर R01 क्या, अब लिखा E2 की K Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप। इस तरह n आवेश Qn आवेश कारण K Qn R0n स्क्वायर R0n कैप, या E वेक्टर इक्वल टू K को हम लिख सकते हैं भाग, और क्या हो जाएगा सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा QI R0 I स्क्वायर R0 I कैप। तो इस तरह से जैसे बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत था उसी तरह से तीव्रताओं का भी अध्यारोपण का सिद्धांत होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारे पास एक से अधिक बिंदु आवेश है और हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो उन सभी तीव्रताओं को निकालकर उनका वेक्टर सम या सदिश योग करेंगे। बच्चों, विद्युत आवेश को हमने पढ़ लिया, विद्युत आवेश बड़ा हो गया, अब इसका क्या करते हैं, शादी कर देते हैं, इसका क्या बना देते हैं, जोड़ा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास ये तो प्लस क्यू आवेश है ये ए बिंदु पर, और इससे हमें बिल्कुल पास डिस्टेंस पर ये आपका माइनस क्यू आवेश है बी बिंदु पर। ठीक, तो ये हमने आवेश का जोड़ा बना दिया जिनके परिमाण क्या है, समान, और प्रकृति क्या है, विपरीत। और ये इनका मतलब, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये, इस डिस्टेंस को हम 2a से डिनोट कर दें, ये तो ये आवेश का जोड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो क्या वही परिभाषा विद्युत द्विध्रुव की कि समान परिमाण देखो क्यू एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हों तब आवेश के इस युग्म को या पेयर को विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो ये आपकी क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। एग्जांपल देखो, आपका NaCl का जो अणु है उसमें Na+ और Cl- दो आयन देखो,
दोनों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश है और एक दूसरे के निकट स्थित है। अतः क्या हो गया, NaCl का अणु, ये इसका क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से आपका H2O है, इसमें देखो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इस पे प्लस डेल्टा, इस पे प्लस डेल्टा, इस पे -2 डेल्टा है, इसलिए दो द्विध्रुव बना सकते हैं। माइनस डेल्टा इसके साथ लिख लें और माइनस डेल्टा इसके साथ, तो एक द्विध्रुव ये बन गया और एक द्विध्रुव, तो इसमें दो द्विध्रुव बन रहे हैं। तो ये H2O का अणु है, NaCl का अणु है, ये सब के सब क्या है, द्विध्रुव के या डाइपोल के उदाहरण हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। और नेक्स्ट देखो HCl का अणु, H प्लस डेल्टा Cl माइनस डेल्टा, तो ये भी किसका उदाहरण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। बच्चों देखो अब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको, उसकी स्ट्रेंथ को एक फिजिकल क्वांटिटी द्वारा डिफाइन करेंगे, वो भौतिक राशि कहलाती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए ये जो -q और +q आवेश हैं उनके बीच की जो दूरी है 2a, इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। और ये -q और +q आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, और मध्य बिंदु से लंब संधिभाजक खींच दें वो कहलाती है निरक्ष। तो अक्ष है, निरक्ष है, द्विध्रुव की लंबाई है, ये जो नाम है वो हमें पता होना चाहिए। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई, इसको सामान्यतः 2a से या 2a वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेक्टर लिया है -q से +q की और उसकी डायरेक्शन होती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव का लंब संधिभाजक है वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष या इक्वेटर कहलाता है। अब हम डिफाइन कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, उसकी प्रकृति नहीं लेनी है, साइन Q एवं इसकी लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई किस लिखी है 2a वेक्टर के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर नोट कहते हैं। तो बोलो P वेक्टर या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू 2a वेक्टर, कोई भी एक आवेश और इसकी लंबाई का गुणनफल। P वेक्टर एक सदिश राशि है, विद्युत द्रव्य कैसी है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा सदैव -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। कहाँ होगी डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा इसका एसआई मात्रक, चार्ज का कूलम और लंबाई का मीटर। P वेक्टर का एसआई मात्रक क्या होगा, ऐसा मात्रक कूलम मीटर, और P वेक्टर का विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखो P का विमीय सूत्र हो जाएगा, आवेश का क्या हो गया, बोलो आवेश का T1 A1 और इसका लंबाई का L1, तो क्या हो गया M0 L1 T1 A1, ये क्या होगा, इसका विमीय सूत्र हो गया, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और ऐसा यूनिट क्या है, कूलम इनटू मीटर। अब बच्चों आपका आदर्श विद्युत द्विध्रुव या आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल और पॉइंट डाइपोल, कई बार पूछ ले क्वेश्चन में कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। जो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि यदि Q की वैल्यू नेग्लिजिबल हो, सॉरी Q की वैल्यू मैक्सिमम हो एवं 2a की वैल्यू नेग्लिजिबल हो,
अर्थात यदि आवेश Q का मान अधिकतम एवं द्विध्रुव की लंबाई 2a वेक्टर न्यूनतम इस प्रकार हो कि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q इंटू 2a कांस्टेंट हो, तब इस विद्युत ध्रुव को आदर्श विद्युत ध्रुव कहते हैं। अतः आदर्श विद्युत ध्रुव वह सूक्ष्म ध्रुव है जिसका कोई आकार नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल।